आप जुडिशरी, एपीओ, एलएलबी या किसी भी लॉ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे बीएनएसएस 2023 की धारा 144 से लेकर 167 तक, यानी मेंटेनेंस, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस, लैंड एंड वाटर डिस्प्यूट्स, लोकल इन्वेस्टिगेशंस, रिसीवर अपॉइंटमेंट। आज की क्लास पूरी तरह बीएनएसएस को एकदम क्लियर कर देगी, तो ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए, ठीक है। धारा 144 से 147 तक हम देखेंगे। धारा 144 में पत्नी, संतान और माता पिता का भरण पोषण के बारे में बताया गया है। यह सीआरपीसी 125 का नया रूप है। पहले यह आवेदन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में होता था, लेकिन अब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दी गई है। उसके स्थान पर बीएनएसएस आ गई है, तो अब यह आवेदन बीएनएसएस की धारा 144 यानी भरण पोषण के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कौन आवेदन कर सकता है? इसमें पत्नी, नाबालिग संतान, असमर्थ बालिग संतान, माता पिता, बस शर्त यह है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हो, फिर भी वह भरण पोषण देने से इनकार करे तो मजिस्ट्रेट मासिक भत्ता तय करेगा। इंटरिम मेंटेनेंस भी इसमें दिया जा सकता है। यदि कोई तलाकशुदा पत्नी भी एलिजिबल है, उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो उसको भी इसमें भत्ता दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट यह है कि यदि पत्नी अपनी स्वेच्छा से किसी अन्यत्र जगह या मायके में निवास कर रही है और पति यह अदालत में साबित कर देता है कि यह अपनी इच्छा से बगैर किसी कारण के मायके में निवास कर रही है, तो धारा 125 अब वर्तमान में 144 बीएनएसएस में पत्नी को कोई भी गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। इसके लिए उसे यह साबित करना पड़ेगा कि मेरे पति ने मुझे बगैर किसी कारण के छोड़ रखा है और वह मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरा भरण पोषण नहीं कर रहा है और मैं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ। यदि यह बातें वह अदालत में अपनी गवाही के द्वारा साबित कर देती है, तब ही उसे भरण पोषण अदालत द्वारा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है दोस्तों। पति को क्या साबित करना पड़ेगा? पति को यह साबित करना पड़ेगा कि वह अपने मन से दूसरी जगह या मायके में निवास कर रही है, या यह खुद अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, यह नौकरी करती है या जॉब करती है। उसे इसके पुख्ता सबूत अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेंगे, तभी उसे उस बात का लाभ मिलेगा, ठीक है। अब धारा 145 प्रक्रिया कार्रवाई कहाँ चलेगी? जहाँ पति रहता है, जहाँ पत्नी रहती है, या जहाँ दोनों साथ साथ रहते थे, ठीक है। साक्ष्य ट्रायल की तरह लिया जाएगा। धारा 146 आदेश में परिवर्तन, परिस्थितियाँ बदलें तो मेंटेनेंस बढ़ या घट सकता है, ठीक है। जैसे परिस्थितियाँ बढ़ गई हैं, यदि पत्नी का खर्चा बढ़ गया है, बच्चे की फीस बढ़ गई है, मकान का किराया बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, इन बातों को यदि पत्नी अदालत में साबित कर देती है तो उसका मेंटेनेंस बढ़ सकता है। या पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया तो मेंटेनेंस समाप्त हो सकता है। धारा 147 आदेश का परिवर्तन, भुगतान न करने पर वारंट, 1 माह तक कारावास। यह फ्रेंडली एग्जाम में पूछा जाता है। धारा 148 से 152 पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताई गई है। धारा 148 सिविल बल द्वारा जमाव का विघटन, अगर कोई अनुफल असेंबली शांति भंग कर रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस विघटन का आदेश दे सकती है। धारा 149 सशस्त्र बल का प्रयोग, अगर सामान्य बल से भीड़ ना हटे तो सशस्त्र बल का प्रयोग करके, धारा 149 का प्रयोग करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्म फोर्स बुला सकता है और उसको हटवा सकता है। धारा 150 आर्म फोर्स के अधिकारी की शक्तियाँ के बारे में बताई गई हैं। इमरजेंसी में आर्म फोर्स या ऑफिसर खुद भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करेगा। धारा 151 अभियोजन से संरक्षण, इन धाराओं के अंतर्गत की गई सभी कार्यवाहियाँ सद्भावनापूर्ण कार्यवाहियाँ मानी जाती हैं। बिना सरकार की अनुमति प्रोसिक्यूशन इनका नहीं हो सकता। धारा 152 लोक न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश, यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि रास्ते से अतिक्रमण हटाओ
या कोई खतरनाक भवन रास्ते में बना है या उस खतरनाक भवन गिरने वाला है तो उसे हटाने का भी आदेश दे सकता है। या कहीं गंदगी है जिसके कारण स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उस स्थान को भी बंद करने का आदेश दे सकता है। या कोई खतरनाक व्यापार चालू किया गया है उसको भी बंद करने का आदेश दे सकता है। जैसे किसी रहवासी इलाके में कोई फटाके की फैक्ट्री है तो उसको बंद करने का, उसको हटाने का आदेश दे सकता है। व्यक्ति को मौका दिया जाएगा कारण बताने का। यह एग्जाम फेवरेट है। ठीक है। धारा 153 से 160 आदेश की प्रक्रिया है। 153 में आदेश की तामील होगी, व्यक्तिगत सेवा से तामील होगी या सार्वजनिक चस्पा से होगी। धारा 154 में पालन करो या कारण बताओ, व्यक्ति या तो आदेश मानेगा या ना मानने के कारण पेश करेगा। धारा 155 में उल्लंघन की सजा अनुपालन न करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 लागू होगी। धारा 156 लोक अधिकार से इनकार। यदि व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते पर अपने अधिकार का दावा करे तो मजिस्ट्रेट पहले उस प्रश्न का निर्धारण करेगा। धारा 157 है जांच की प्रक्रिया और उसकी साक्ष्य लिया जाएगा। आदेश को निरस्त या स्थायी किया जा सकता है। धारा 158 स्थानीय जांच विशेषज्ञ की जांच। मजिस्ट्रेट स्थानीय निरीक्षण करा सकता है, एक्सपर्ट नियुक्त कर सकता है। धारा 159 लिखित निर्देश दे सकता है, जांचकर्ता को निर्देश दिए जाएंगे और खर्च किसे देना है यह भी तय किया जाएगा। धारा 160 अंतिम आदेश होने के बाद यदि आदेश फाइनल हो गया है और पालन नहीं हुआ तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। धारा 161 से 163 आपात स्थिति के बारे में बताया गया है। धारा 163 तात्कालिक आदेश। यदि मानव जीवन को खतरा, लोक शांति भंग या सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में है तो मजिस्ट्रेट तात्कालिक निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। यह सीआरपीसी की धारा 144 जैसा ही प्रावधान है। 2 माह से अधिक लागू नहीं होगा। राज्य सरकार इसका विस्तार कर सकती है। ठीक है। जुडिशरी एग्जाम या एडीपीओ एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है। धारा 164 से 167 लैंड एंड वाटर डिस्प्यूट के बारे में है। धारा 164 भूमि जल विवाद। यदि किसी भूमि या जल पर विवाद से शांति भंग की आशंका हो, मजिस्ट्रेट पक्षकारों को बुलाएगा, लिखित बयान लेगा, किसके कब्जे में भूमि थी यह तय करेगा। ओनरशिप ही नहीं पोजीशन भी तय होता है। धारा 165 कुर्की और रिसीवर के बारे में है। अगर कब्जा तय ना हो पाए तो वह आपात स्थिति है तो मजिस्ट्रेट संपत्ति कुर्क कर सकता है, रिसीवर नियुक्त कर सकता है। धारा 166 उपयोग के अधिकार विवाद या असेसमेंट जैसे मामलों से जुड़ी धारा है। धारा 167 स्थानीय जांच। मजिस्ट्रेट स्थानीय जांच करवा सकता है या अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है। अब हम इसकी फाइनल समरी समझेंगे। धारा 144 से 147 में भरण पोषण के बारे में बताया गया है। धारा 148 से 152 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में है और 153 से 160 आदेश की प्रक्रियाएं हैं। 163 अर्जेंट पावर है, पुरानी धारा सीआरपीसी की 144 जैसी, और धारा 164 से 167 लैंड एंड वाटर डिस्प्यूट हैं। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें VNSS कंप्लीट सीरीज। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे VNSS की अगली धाराएं। धन्यवाद, नमस्कार।